आखिर क्या है श्रद्धा के मर्डर का बाथरूम कनेक्शन, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इसके अलावा आफ्ताब के कमरे से जो सबूत मिले हैं उसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, मैं आपके सामने वो सबूत लेकर आया हूँ जिसने पूरी तरीके से श्रद्धा मर्डर मामले का खेल बदल दिया है। इसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप भी श्रद्धा को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर श्रद्धा जरूर लिखिए। तो चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि आखिर उस बाथरूम में वो कौन से सबूत छुपाए गए थे जो अब सामने आ गए हैं। आफ्ताब के कमरे से वो कौन सा औजार मिला है जिसने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। औजार मिलने और बाथरूम वाले सबूत के मिलने से ये क्लियर हो गया है कि आफ्ताब बेहद ही खतरनाक लड़का है, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। दोस्तों, आफ्ताब ने जो जानकारी दी है मैं आपके सामने वो सारी जानकारी रखने जा रहा हूं कि आखिर उस दिन क्या हुआ है। पुलिस के डंडे के डर से आफ्ताब लगातार सच्चाइयों को तोते की तरह उगल रहा है। दोस्तों, जिस दिन श्रद्धा की हत्या होनी थी उसके 10 दिन पहले ही श्रद्धा का काम तमाम कर दिया जाता। खुद आफ्ताब ने कहा कि 10 दिन पहले ही श्रद्धा को मार दिया जाता, लेकिन श्रद्धा उस दिन रोने लगी, इमोशनल हो गई, जिसके बाद आफ्ताब ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन 10 दिन बाद जो बेरहमी उन्होंने की है ये वाकई में इंसानियत को शर्मसार करता है। एक दो लाइन में आप जान लीजिए कि आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या की है। सबसे पहले श्रद्धा का गला घोटकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, लेकिन उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो श्रद्धा की लाश को कहां छुपाए, कहां फेंके ताकि वो बच जाए। तो उसने सातिर दिमाग लड़ाया और सॉल्यूशन मिल ही गया। जी हाँ, उन्होंने मार्केट से फ्रिज मंगाया, जो फ्रिज काफी बड़ा था। उसमें श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को आराम से रखा जा सकता था। श्रद्धा की लाश को करीब फ्रिज के अंदर 20 दिनों तक रखा गया था। लगातार 20 दिनों तक वो छोटे छोटे टुकड़े करके मेहरौली के जंगलों में फेंकता था। यानी कि ये इंसान वाकई में इंसान की शक्ल में हैवान है। कोई भी आम इंसान इस तरह के वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। फ्रिज में लाश को रख के उसी कमरे में नहीं सो सकता है। फ्रिज में लाश के टुकड़े रखकर उसके बगल में दूध का बोतल नहीं रख सकता है, पानी का बोतल नहीं रख सकता है। यानी कि क्लियर है कि ये लड़का साइको किलर है, ये लड़का बेहद ही खतरनाक है। जब इनकी हिस्ट्री तलाशी जा रही है तो कई ऐसी जानकारियां मिल रही है जो वाकई में आपके होश भी उड़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर उस बाथरूम से कौन से सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि मर्डर के बाद वो सबसे पहले श्रद्धा को बाथरूम ले जाता है, जहां पर आरी से उनके टुकड़े टुकड़े करता है। 35 टुकड़े करने के बाद वो उन्हें पैक करके फ्रिज में रखता है। फ्रिज के बगल में खाना, दूध, पानी सब कुछ रखता है। दोस्तों, ये आम इंसान नहीं कर सकता है, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ। आप ये भी जान लीजिए कि जब बाथरूम में श्रद्धा को वो काट रहा था तो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनका खून था, इसलिए उन्होंने नल चला दिया था और पानी के साथ वो खून को बहा रहा था। लेकिन आफ्ताब के उस किचन से जो खून के सैंपल बरामद हुए हैं उसने वाकई में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, उनके किचन में सूखा हुआ खून मिला है जिसके सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आफ्ताब के कमरे से कई औजार मिले हैं जिसका इस्तेमाल वो श्रद्धा को काटने में कर रहा था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार श्रद्धा को ठिकाने लगाने के लिए कर रहा था। एक बैग भी मिले हैं, उसी बैग में वो श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को लेकर मेहरौली के जंगल जाया करता था, वहां पर उनके टुकड़ों को फेंक दिया करता था। इसके अलावा लाश से जो थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही थी उस बदबू को मिटाने के लिए वो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करता था। ये सब कुछ बरामद हो चुका है और लगातार उस पर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, मर्डर के बाद आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन पता ना चले, आफ्ताब के मोबाइल के बारे में पता ना चले, इसलिए उन्होंने अपने ही फोन को OLX पर बेच दिया था। जी हाँ, फोन को बेच दिया था श्रद्धा की हत्या के जस्ट बाद। इससे तो यही साफ हो रहा है कि आफ्ताब जो है एक सातिर किलर है। आफ्ताब जो है एक प्रोफेशनल किलर की तरह श्रद्धा को मारता है, सबूतों को मिटाता है, उनके 35 टुकड़े करता है, नया फ्रिज खरीदता है, फ्रिज के अंदर रखता है, हर रोज 2 टुकड़ों को अपने बैग में लेकर मेहरौली के जंगल में जाता है, वहां पर फेंकता है और प्लास्टिक से उन्हें खोलकर फेंकता है ताकि जानवर उसे आसानी से खा जाए या फिर वो आसानी से सड़ जाए। यानी कि ये बेहद ही सातिर लड़का है, ये साइको किलर है, ये और भी लोगों की जान ले सकता है या फिर पहले ले चुका होगा। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस जुटा रही है जो इस मर्डर मामले को एक नया एंगल दे सकता है। दोस्तों, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो पा रहा है कि इंसान की शक्ल में इतना खतरनाक भी कोई हो सकता है। जी हाँ, ये इंसान की शक्ल में दरिंदा है। जिस तरीके से इन्होंने श्रद्धा की हत्या करने के बाद कई दिनों तक उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके
फ्रिज में रखा, उनके सर का मेकअप किया, उनके सर को आगे रखकर खाना खाता था। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि इंसान की शक्ल में आफताब हैवान है। दोस्तों, ये बात आपको पता है कि लगातार जांच एजेंसियां मेहरौली के जंगलों में श्रद्धा के टुकड़ों को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बताया यह जा रहा था कि अब तक कोई भी टुकड़ा एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। अब जो खबरें आई है उसको देखिए और समझिए। दोस्तों, श्रद्धा को लेकर जिस तरीके से मामला गरमा गया है, पुलिस भी हरकत में आ गई है। 13 हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा का पूरा परिवार आफताब से दूरी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन श्रद्धा से आफताब साजिशन माफी मांग रहा था। मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इंसान की शक्ल में हैवान आफताब के किचन में खून मिले हैं, जिस खून को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और खबर में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा को फ्रिज में इसलिए रखा था कि वो लगातार उनके मान से बिरयानी बना सके। जी हाँ, ये अब तक का सबसे नया और खतरनाक खुलासा है। जिस तरीके से आप आफताब का चेहरा देख पा रहे हैं, कितना मासूम सा लड़का लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो शैतान छुपा है, अब यह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, लगातार जांच एजेंसियां और पुलिस उस जंगल में जा रही है जहां पर बताया जा रहा है कि श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। मासूम सा दिखने वाला ये लड़का इतना खतरनाक है कि इन्होंने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फ्रिज में तो रखा ही था, उसके अलावे उनके कटे सर को सामने रख के खाना खाता था। जी हाँ, सही आपने सुना। और बताया जा रहा है कि लाश के टुकड़े सामने थे और इस लड़के ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवाया था और उसी लाश के बगल में बैठकर इसने खाना खाया था। आफताब के उस किचन में जो खून के सैंपल मिले हैं, उसको जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आफताब ने खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आफताब ने जिंदगी में कभी खाना तो नहीं बनाया, बल्कि वो जिसके साथ 24 घंटे साई की तरह रहता था, उसको ही सब्जियों की तरह टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दोस्तों, आज मैं वो खुलासा करने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, श्रद्धा के सर के साथ आफताब ने क्या किया था, उनके सर को किस तरीके से फ्रिज में रखा था और फिर आखिरी में उन्हें किस तरीके से जंगलों में फेंका था, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही है कि उस जंगल से श्रद्धा का खोपड़ी भी मिला है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर खोपड़ी भी मिला होगा तो उसकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा क्या वाकई में ये श्रद्धा की खोपड़ी है या नहीं है। लेकिन वाकई में अपने आप में इंडिया में ये सबसे खतरनाक मामला माना जा रहा है। जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा को एक साइको किलर की तरह मारा है, एक ट्रेंड अपराधी की तरह मारा है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।